हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराट एकेडमी। मैं विराट सिन्हा आप लोगों को एक प्रॉमिस करने आया हूँ यहाँ पे कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप 10th और 12th में 75% से ऊपर नंबर लेके आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। दूसरी बात ये कि आज से मैं डेली क्लास 10 के मैथ और साइंस की वीडियो लाऊंगा, जिस पे मैं हर दिन एक एक्सरसाइज करवाऊंगा और साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आने वाले हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा, जो कि आप इजीली पढ़ पाओगे, और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्लास 12 वालों बच्चे के लिए मैं फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स की सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आज से हम शुरू करेंगे कि मैथ में जो पहला एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 1.1, इसे देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। तो चलो देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है रियल नंबर। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन है 140, से मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है ताकि आपको समझाने में इजी हो। दूसरा फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करने बोला है, ठीक है। इसे पूरा सॉल्व नहीं करना, बस इसे प्रोडक्ट इसका फाइंड करके हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। जैसा कि मान लो 140 है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टर आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप इसमें ईजिली सीख सकते हो। तो जैसा कि 140 है तो समझो 140 है, लास्ट में 0 है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट में 0 हो वो 2 से ईजिली डिवाइड होता है, ठीक है। और कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमें इसे इतना छोटा तोड़ना है कि ये फिर और ना कट पाए या फिर किसी और के नंबर में ना आए। तो चलो 140 को करते हैं। तो अगर 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो चलो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बेसिक तरीके से कि मान लो अगर ऐसा हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखा, जैसा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 140 को, क्या किया था कि 2 से डिवाइड करके 70 लाया था। उसी तरह 70 को फिर 2 से डिवाइड किया तो वो 35 बार में कट जाएगा। फिर 5 के टेबल से लिया, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पे 0 नहीं है, ना ही कोई इवन नंबर है, तो वो 2 से तो नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमने 5 से किया। तो 5 से किया तो ये 7 बार में आ गया और 7 से एक बार में आ गया। तो ये रहा आपका पहला आंसर, ठीक है। बाकी के दो आप खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ से समझा दूँ। तो हाँ, चलो हम इसे 17 से करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ये और भी कोई नंबर से नहीं जाएगा। 17 से करेंगे तो ये आपका डिवाइड होगा लगभग 437 से। प्लीज़ मेरे राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी वीक है। अब चलो इसे फिर 19 से करेंगे। अब फिर इसे 23 से करेंगे। तो ये रहा आपका डिज़ायर आंसर, हमने निकाल दिया, ठीक है। मतलब सॉरी, 23 को 23 से किया, ठीक है। चलो ये आपका आंसर आ गया 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। और बाकी के 3 और 4 आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, या टेलीग्राम में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, तो चलो देखो, एक बात मैंने जैसे अभी बताया आपको कि मैं ये आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना कि नया सिलेबस में क्या चेंज है, और बिल्कुल टेंशन फ्री हो, क्योंकि आप विराट एकेडमी को देख रहे हो, ठीक है। विराट एकेडमी की क्लासेस देख रहे हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे आप इजीली बात कर सकते हो। तो चलो निकालते हैं। अब इसका 26 है, ठीक है। चलो करते हैं इसे, फटाफट करते हैं। 1 और 3 13 बार में ख़त्म, ठीक है। उसी तरह 91 का, तो ये हमें पता है 7 का टेबल में आता है 13 बार में, ठीक है। और 13 का टेबल में एक बार में। पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमें ये पता है कि कॉमन नंबर जो होता है वही होता है। तो देखो, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, ठीक है। और तो कोई नंबर मिल नहीं रहा है, तो दोनों का मिला के एक लिख देंगे तो आ जाएगा एचसीएफ हमारा 13। ये रहा आपका एचसीएफ। अब क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जैसे हमने पिछले नीचे क्लास में ही पढ़ा है, 9-8 में ही पढ़ा होगा आपने, कि कैसे एलसीएम जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिया जाता है और जो कॉमन होता है उससे भी लिया जाता है। तो देखो, दोनों में 13 आ रहा है तो एक 13 तो यहाँ पे इजीली आराम से लिख दो। बाकी जो नहीं आ रहा है उसे भी लिख दो, जैसे 2 और 7, ठीक है। तो 2 और 7 नहीं आ रहा तो इसे
आराम से लिख के इसका सॉल्यूशन निकालो। तो इसका आंसर आई थिंक 91 इंटू 2 करोगे तो आएगा 182। ठीक है, चलो अब बाकी का आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, चलो इसे इधर बनाता हूँ, मैं इधर बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या बोला हमें, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट करना है हमें। तो चलो एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या आया था, एलसीएम आया था हमारा 182 और एचसीएफ आया था हमारा 13 और प्रोडक्ट जो आया था वो आया था 9 सॉरी, और जो दो नंबर था हमारा 26 इंटू 91। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा आंसर 2366। इसे भी सॉल्व करने पे आएगा आंसर 2366। अरे बस इतना ही आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं। सिंपली क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना, आपस में मल्टीप्लाई करना, और जो क्वेश्चन रहेगा आपस में उसे मल्टीप्लाई करके अगर दोनों आंसर आ रहा है तो हो गया ये वेरीफाई। भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, और ये विश्वास नहीं करोगे, ये 4 नंबर का कभी कभी आ जाता है। मैंने खुद जब 2020 में शायद दिया था तो शायद ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आया था, बट आता है ये। और तो फिर सेम हमने 51092 को भी वैसे ही किया, सेम प्रोसेस ही रहा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करना। हाँ, एक क्वेश्चन आया था एलसीएम और एचसीएफ, इसे बस नॉर्मल इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। देखो सिंपली प्राइम फैक्टर किया, एचसीएफ पता है जो कॉमन आएगा वही होता है, और एलसीएम तीनों में से करके जो नहीं मिल रहा है उसे भी करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बच्चे लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कैसे निकलेगा। तो देखो भाई, इसकी एक ट्रिक है जो कि बहुत सिंपल है। सिंपल, हमने जो पिछले क्वेश्चन बनाया था कि देखो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम और एलसीएफ, एच सी एफ और एलसीएम जो आया था उसे मल्टीप्लाई किया था, और दो नंबर जो क्वेश्चन में था उसे मल्टीप्लाई किया था, बस यही था ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने वही करा है। तो यहाँ पे एलसीएम एच सी एफ मेरा 9 दिया हुआ था, और एलसीएम हमने एक साइड रखा और 9 को उसके नीचे भेज दिया, क्योंकि कोई भी नंबर जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसे सिंपली सॉल्व करके हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग साइंस पे भी देखना है। चेक वेदर 6 एंड एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर सॉरी। तो देखो सिंपली बात है कि 6 का फैक्टर करोगे तो 2 और 3 आएगा, तो हमें लिखना है 6 एंड कैन end with 0 if 2 and 5 both are its prime factors। मतलब कि अगर लास्ट में 0 होता है यानी 10 होता है तो 2 इंटू 5 होता है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे, ये 1 मिनट में हो जाएगा। हो सकता है ये दे भी दे एक नंबर या दो नंबर में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कभी मैंने देखा नहीं है, बट हो सकता आ जाए। सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 6 के टेबल में 5 नहीं आता है, कुछ भी कर लो, सो इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड कैन नॉट एंड विद 0। देखो भाई इतना ही आसान है, कुछ भी नहीं था। हाँ बस मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो मैंने इतना सपोर्ट किया आपको, मैं आपके लिए इतनी वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और आने वाले वीडियो में क्या क्या चाहिए उसके लिए कमेंट करना। और हाँ, कुछ भी ज़रूरत हो तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक ज़रूर से पे क्लिक करके ज़रूर से ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो आप वहाँ पे मुझसे ईजिली बात कर पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब टाइम मिले आप करना, हो सके तो मैं अपना नंबर भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर बात कर लेना। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखे और मुझे थोड़ा हिम्मत दे ताकि मैं और भी वीडियो आगे बना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, शाम में तो वीडियो आएगी ही ट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें मैंने रीजनिंग मैथ्स सारा बता रखा है मैंने। वो शॉर्ट्स होती है, अगर आप बोलोगे तो लॉन्ग भी बना दूंगा, क्योंकि देखो आजकल के समय में समय बहुत फास्ट है, और हमें अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो या फिर कुछ भी देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो। तो मैं वैदिक मैथ सिखाता हूँ उस समय, बहुत काम आएगा आपके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।